नमस्कार, मैं हूं संदीप केरकर और आप देख रहे हो गोवा का पहला हिंदी चैनल राष्ट्र टीवी। पर्पल फेस्टिवल 2023 को गोवा में शुरू हुआ और उसके बाद हर एक साल पर्पल फेस्टिवल गोवा में बहुत बड़े तादाद में यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है पूरे दुनिया से। मतलब हम पहले नेशनली इट वाज सेलिब्रेटेड इन गोवा, उसके बाद इस साल बहुत खास है क्योंकि इस साल दुनिया में गोवा के बाहर से और भारत के बाहर से पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी जितने भी लोग हैं वो सब लोग इस फेस्टिवल को जुड़े हुए हैं। इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव, इट इज नॉट ओनली पर्सन विद डिसेबिलिटी, लेकिन बाकी भी लोग जो है वो इंक्लूसिव लोग यहाँ पे इस फेस्टिवल में भाग लेते हैं। अभी ये फेस्टिवल का हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, ये पूरा वेन्यू है इस फेस्टिवल का। हम बात करते हैं इसी फेस्टिवल को लेके जहां से शुरुआत हुई थी। इस फेस्टिवल के पीछे जिन्होंने ये आइडिया क्लिक किया था और उन्होंने पूरा एग्जीक्यूशन किया था, इसीलिए ये फेस्टिवल वापस घूम फिर के गोवा में ही पहुंच गया है। इस साल इस फेस्टिवल में क्या खास होगा, इस फेस्टिवल की क्या खासियत होगी, और वो सब चीजें बात करने के लिए हमारे साथ है गोवा के मंत्री सुभाष फर्देसाई सर, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सुभाष फर्देसाई सर। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। ये फेस्टिवल इंटरनेशनल फेस्टिवल आपने शुरुआत की थी 2023 में और उसके बाद आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ये फेस्टिवल, स्पेशली भारत भर, ये फेस्टिवल घूम के वापस गोवा में पहुंच गया। बिकॉज यू हैव एक्सपर्टीज इन दिस, और इसको मैनेज करना बहुत ही दिमाग से और फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ चाहिए। इस बार ये फेस्टिवल वापस एक बार गोवा में हो रहा है। ये गोवा के लोगों के लिए भी बड़ी बात है और गोवा गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी बात है। इस साल इस फेस्टिवल में क्या खास होगा और इस साल लोगों के लिए पर्पल फेस्ट में क्या अलग होगा? संजीव जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, क्योंकि शुरू से आपने चैनल के माध्यम से, एक छोटा सा चैनल था, उसी माध्यम से आपने पूरे दुनिया भर हमारे जो पर्पल फेस्ट की जो खूबियां थी आपने सभी दर्शकों के सामने रखी थी। और आज अपने चैनल से माध्यम से ही आपने एक हिंदी चैनल भी बनवाया है। और पर्पल भारत ये आपका इनिशिएटिव था और आप ही की वजह से हम दुनिया भर यहाँ पे पर्पल फेस्ट की बात चलने लगी। आप जो बोल रहे हैं कि नया क्या है इस साल, नया तो वो पुराना तो सब तो होगा ही, नया तो ये है सामने वाले आप जो देखते हैं ये एक्सेसिबिलिटी है। ये जो बिल्डिंग है 300 साल पुरानी है और ये हेरिटेज बिल्डिंग है। हम इसे कहीं पे भी कुछ वहां पे बदलाव नहीं लाया। ये हेरिटेज बिल्डिंग है, हम कर भी नहीं सकते, लेकिन उसके सामने से उसको यहाँ पे लिफ्ट खड़ा कर दिया ताकि हमारे जो दिव्यांगजन है वो ये पूरे फैसिलिटी का आनंद ले सके। ये फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं, जहाँ कहाँ भी सुविधा उपलब्ध है, जहाँ कहाँ भी ये जो एग्जीबिशंस होते हैं, सारे ये चीजों का लाभ वो उठा सकते हैं। इस तरीके, इसी के लिए आज बाहर से हमने कई सारे लिफ्ट बनवाए हैं जो ओरिजिनलिटी को बिना टच किए हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से यहाँ पे बदलाव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फेस्टिवल होगा, अगर हमारे दर्शकों के लिए आप अगर बता सकते हो कि इस बार ये वेन्यू में कहाँ पे क्या होगा और उनके लिए क्या स्पेशलिटी, क्या खासियत होगी? आप जहाँ पे खड़े हो ना, यहाँ पे तो पहले हम ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स रखते थे। यहाँ पे बड़ी स्टेज हुआ करती थी और सामने 2000-3000 जो दर्शक यहाँ पे हमारे दिव्यांगजनों का जो परफॉर्मेंसेस होते थे उसका लाभ उठाते थे, उनको उत्साह लाते थे और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनती थी। लेकिन इस साल हमने एक अलग तरीके से इसको यहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर हम बना रहे हैं, जो दिव्यांगजन अपनी ही हाथों से बनाए हुए सारे प्रोडक्ट का प्रदर्शन वो यहाँ पे करेंगे। मतलब ये प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि कोई खाने का चीज करेंगे और कोई गारमेंट्स यहाँ पे लाके बेच देंगे, ऐसी चीजें नहीं है। जो दिव्यांगजन हमारे जो डिवाइसेस है, अप्लायंसेस है, एड्स एंड अप्लायंसेस जो उनके लिए होते हैं, जो नए तरीके से इन्होंने बनाए हैं और अपनी फैक्ट्रियां, अपना स्टार्टअप डाले हैं, उस प्रोडक्ट को ये यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। टेक्नोलॉजी, हाँ, टेक्नोलॉजी, ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन यहाँ पे होगा। और हमारे बीच में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल है, बहुत सारे उद्योजक, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और विशेष करके हमारे जो विशेष बच्चे हैं, हमारे जो दिव्यांगजन है, उन्होंने प्रोडक्ट जो तैयार किया है खुद के लिए और समाज के लिए, दिव्यांग क्षेत्र के लोगों के लिए, वो सब प्रोडक्ट का प्रदर्शन यहाँ पे एग्जीबिशन हो जाएगा। और
उनको मतलब पता है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म आप खड़ा कर रहे हो कि दिव्यांग स्पेशली भाई बहनों के लिए, कि उनको अपनी मतलब नॉलेज भी दिए और उनको पैसा भी मिले और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो। हाँ, मतलब जो भी दिव्यांगजन यहाँ पे आते हैं उनकी दिव्यांगता के ऊपर जाके उनको समाज में एक प्रतिष्ठा और खुद की कमाई, अपने खुद के पैरों पर खड़ा रहने का एक सहारा जिस असिस्टिव टेक्नोलॉजी से मिलता है, उस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज का प्रदर्शन होगा, एग्जीबिशन होगा। आप वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट्स बाय कर सकते हैं, आप उसको एग्जिबिट कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। और इस साल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्पल फेस्ट का एक हम कर रहे हैं, वो एक टेक्नोलॉजी है और एक डिवाइसेस है जो हम यूनिफॉर्मली सब जगह पे पूरी दुनिया में जो डिवाइसेस दिव्यांगजन के लिए उपयोग में लाते हैं और ये एक्सेसिबिलिटी के लिए जो भी तरीका, जो भी टेक्नोलॉजी हम लगाते हैं, वो यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे सभी जगह दिखाई देगी। इस साल हम ये पर्पल फेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं और इसका मतलब आप अगर ये फ्लोरिंग देखते हो वो लगभग 6 इंच ऊपर, अगर पानी भी गिर गया तो हमारी जो व्हीलचेयर है, हमारे पैर है, तो हमारे जो सपोर्टर्स है वो कहीं पे भी स्ट्रेच ना हो जाए, कहीं पे भी स्लिप ना हो जाए, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर हमने इसको प्लेटफॉर्म बनाया है जो 6 इंच जमीन से आगे है। उसके ऊपर एक अपनी चादर आएगी, अपने कारपेट आएगी और कारपेट के ऊपर आपको पता भी नहीं चलेगा, स्मूथली आप यहाँ से गुजर सकोगे। कितनी भी बारिश आई, कितने भी तूफान आया, तो यहाँ से कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये दिव्यांग लोगों के लिए जो आप ये प्लेटफॉर्म बना, डेफिनेटली इट विल बी मोर इंक्लूसिव अदर देन ओनली फॉर देम। लेकिन इसके साथ साथ एक तो हो गया है एग्जीबिशन। हम देखते हैं कि पूरा ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे ओल्ड जीएमसी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे भी बहुत कुछ उनके लिए आएगा। जैसे लास्ट ईयर पर्पल रेन था, एग्जीबिशंस थे, जैसे जैसे नाम दिए हुए थे, सो इट इज स्टिल एग्जिस्ट। और नहीं, वो पुरानी सारी चीजें तो है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी नई चीजें आई है। हमने ये हेरिटेज बिल्डिंग जिसमें पहले अस्पताल हुआ करता था, गोवा का और एशिया का सबसे बड़ा और पुराना जो मेडिकल सेंटर था, तो इस बिल्डिंग में था। आज हमने बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल वहां पे बनाया है और ये जो चीज है इसके हर कमरे में, इसके हर कोने में और इसके हर हॉल में हमने एग्जीबिशन लगवाए और हर हॉल में हम 22 ऐसी जो सेमिनार्स, वो क्या बोलते हैं, सेमिनार्स लगा रहे हैं, ताकि हर हमारे 21 तरीके से कैटेगरी से जो दिव्यांगजन है, हर कैटेगरी के लोगों को अपना एक सेमिनार, जहाँ पे वो अपनी समस्याओं को समाधान ढूंढे, समस्याओं कर बात करें, उनके लिए पॉलिसी, कंसल्टेंसी और सब कुछ वहाँ पे, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, हाँ, सब कुछ यहाँ पे जो उनकी जरूरतमंद चीजें हैं। कि समझो मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे लिए क्या क्या चीज की यहाँ पे कायदे में प्रावधान करना है, मुझे नए लेजिस्लेशंस बनाने हैं, मेरे लिए नई पॉलिसीज लानी है, मेरे लिए नई योजनाएं लानी है, मेरे लिए बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस यहाँ पे कैसे करें, जो विदेश में होती है यहाँ पे नहीं है, उसको यहाँ पे कैसे लाएं और सरकार उसमें भागीदारी कैसे करे और हमारे दिव्यांगजनों के लिए उसका फायदा क्या होगा। इस हर दिव्यांगता के विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और ये सभी इस हॉल में ये सारी चीजें हो जाएगी। यहाँ पे तो प्रदर्शन होगा ही होगा, लेकिन उसके बावजूद जो भी सेलिब्रिटीज और जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी यहाँ पे अचीवर्स है दिव्यांगजन में से, वो अपनी अपनी जो बात है, अपनी अपनी जो रिसर्च है, उस रिसर्च को यहाँ पे पेश करेंगे। तो उनके लिए भी एक मौका होगा कि अपनी जो सोच है, दिन भर घर में बैठे या जहाँ पे बैठे रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट देने के लिए उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं। यही एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म यहाँ पे होगा, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि दुनिया से 25 से 30 राष्ट्रों से सभी दिव्यांगजन यहाँ पे आ जाएंगे और उनके लिए एक्सचेंज करना है बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस, बेस्ट ऑफ द पॉलिसीज, बेस्ट ऑफ द लेजिस्लेशंस एंड बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सब चीज एक ही जगह पे मिलने वाला ठिकान इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि इतने देशों से लोग आ रहे हैं जो अपनी भी प्रॉब्लम्स बोलेंगे और यहाँ से भी सॉल्यूशंस लेके जाएंगे और हमें भारत में भी, भारत के भाई बहनों के लिए भी सॉल्यूशंस मिलेगा। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन इंटरैक्ट इंटरनेशनल। मतलब यही है, आपने सही पहचाना
कि हर हमारे दिव्यांगजन में एक विशेष प्रतिभा रहती है, उनके उनमें एक पोटेंशियल रहती है, कैपेसिटी रहती है, इंटेलिजेंस भी उनका बढ़िया रहता है, उनका अलग तरीके का कौशल भी रहता है। और ये सारे प्रतिभाओं को यहाँ पे सामने आके हमारे दुनिया के सामने रखना, और विशेष रूप से जो अन्य लोग हैं, दिव्यांगजन है, उनको उनसे प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं यहाँ पे घर में क्यों बैठ रहा हूँ, मुझसे भी ज्यादा दिव्यांग परसेंटेज होने वाले लोग यहाँ पे बेहतरीन ढंग से अपना जो जीवन बिताते हैं, अपना कमाई करते हैं और समाज में इतनी प्रतिष्ठा भी पाते हैं और इसका सम्मान भी पाते हैं, तो हम क्यों पीछे हैं। सो इस तरीके का जो जोश उनमें आता है वो सही ठिकाने सही ढंग से हमारे बाकी लोगों को भी स्फूर्ति देता है, प्रेरणा देता है। यहाँ पे जो भी हमें हमारे दिव्यांगजन भाई बहन आएंगे उनके लिए एक्सेसिबिलिटी का इशू कहीं पे भी नहीं होगा। एंटायर वेन्यू विल बी फुल्ली एक्सेसिबल। हाँ, ये एंटायर वैल्यू, एक बार आप यहाँ पे व्हीलचेयर लेके आइए या जो डिसेबल्स है, ब्लाइंड है, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो अपनी सपोर्टर लेके आ रहे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये इतनी एक्सेसिबल बनाई है ये जगह, और यहाँ से लगभग मुझे लगता है कि मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट पे इतनी सारी चीजें हमने उनके लिए की है। मतलब हाउ यू विल मैनेजेबल कि इंटरनेशनली इतने कंट्रीज, इतने देशों से जब लोग आएंगे तो डेफिनेटली ये 3 times 4 times पीपल विल बी एंटरिंग इन गोवा। तो इज दैट दिस वेन्यू इज कैपेबल टू मैनेज दोज मेनी पीपल? इतना लोगों के लिए ये आपने उस तरीके से तैयार किया हुआ? यहाँ पे वेन्यूज तो 6-7 लगभग 10 जगह पे वेन्यूज है। हमारे स्पोर्ट्स के लिए अलग वेन्यू है। यहाँ से मतलब 30 किलोमीटर पे एक फोंडा शहर है, वहाँ पे हम हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट है, लगभग 16 टीमें वहाँ पे खेल रहे हैं। लगभग 1000 जो खिलाड़ी है वो फोंडा में ही रहेंगे। वो ब्लाइंड टीम्स आई है, विमेंस ब्लाइंड टीम आई है। यहाँ पे व्हीलचेयर ब्लाइंड क्रिकेट और ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट, ऐसी सारी चीजें हमने दूसरी जगह पे रखी है ताकि यहाँ पे जो भीड़ होती है उस भीड़ को कम करना है और सही ढंग से उनको खेलने के लिए भी मौका मिलना चाहिए। एक बड़ा ही प्रशस्त अपना मैदान वहाँ पे उनको मिलना चाहिए। 10 जगह पे ये चीजें हो रही है। लगभग 10 चीजें आजू बाजू में हो रही है। यहाँ पे जो भी हम सेमिनार्स और कॉर्पोरेट जो इवेंट होते हैं वो बाकी 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में हमने रख दिया है ताकि यहाँ से जो भीड़ है वो आधी अधिक कम होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें तो यहीं पे आजू बाजू में ही हो रही है। हमारे यहाँ पे एक डॉन बॉस्को स्कूल है, उसमें सारी हमारी और जो प्रतियोगिताएं हैं, जो खेल है वहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे शारदा मंदिर करके एक स्कूल है, उनके जो इंडोर स्टेडियम्स है वो हम हमारे इंडोर बास्केटबॉल के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए कराएंगे। यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़ा स्टेडियम है जहाँ पे लगभग 12-14 हजार लोग भी समा सकते हैं। वहाँ पे हम बोसियाई गेम्स खेल वहाँ पे कर रहे हैं। ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक ही एरिया जो पंजिम कैपिटल सिटी है वो कैपिटल एरिया के आजू बाजू में ये सारी चीजें हम उसका इवेंट करा रहे हैं। कुछ फैसिलिटीज आपने बना रखी है कि जैसे इफ्फी के टाइम पे ट्रैवलिंग के लिए गाड़ियां होती थी, सो इस बार भी डेलीगेट्स के लिए कोई ट्रैवल होगा जो इंटरनली जिसको अगर देखना है तो वो गवर्नमेंट के गाड़ी से ट्रैवल कर? बिल्कुल ही हमने एक्सेसिबल यहाँ पे बसेस भी की है, एक्सेसिबल कार भी की है ताकि किसी को कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये जो लो फ्लोरिंग इलेक्ट्रिकल बसेस है जो उनका कैपेसिटी 30 पैसेंजर को लेके 50 पैसेंजर तक जाता है, एक ही बस में लगभग 12-14 व्हीलचेयर्स जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लो फ्लोर बसेस विथ रैंप हमने लाए हैं और मुझे लगता है कि किसी को कोई कंप्लेन भी नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके का माहौल हमने पहले भी कर दिखाया है और आज भी हमें एक भी कंप्लेन नहीं आई थी। पिछली 2 एडिशन में किसी भी दिव्यांग व्यक्ति ने हमारे साथ कोई शिकायत नहीं की। और कितने लोग आपके हिसाब से यहाँ पे गोवा में पर्पल फेस्टिवल में आएंगे? कितने डेलीगेट्स रजिस्टर हुए अब तक? आज तक लगभग 9000 डेलीगेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और आज भी रजिस्ट्रेशन चलता आ रहा है और 15 दिन बाकी है। और मुझे लगता है कि इस 15 दिनों में बहुत सारे और 4-5 हजार डेलीगेट्स आ जाएंगे। मतलब 15,000 डेलीगेट्स
कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ बिना रजिस्ट्री के ही भी आ सकते हैं, और ये जो रजिस्टर किए हुए दिव्यांगजन वो खुद को रजिस्टर करते हैं कई बार, लेकिन अपने माता पिता को रजिस्टर नहीं कराते, अपने एस्कॉर्ट्स को रजिस्टर नहीं 2 से कराते। 3 बार गुना हाँ, हम सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अगर हमारे रजिस्ट्रेशन समझो 15,000 हो गया तो हम समझ सकते हैं कि हमें इंतजाम करना पड़ेगा, लगभग 30-40,000 का लोगों का इंतजाम करना होगा। और हमारे गोवा के बहुत सारे एनजीओज होंगे, गोवा के बहुत सारे जो दिव्यांग स्कूल्स है उनके बच्चे भी आएंगे। इस साल थोड़ी भीड़ कम रहेगी क्योंकि उसी दरमियान हमारे स्कूल के बच्चों का एग्जाम भी है, और एक बच्चों का जिस तरीके से यहाँ पे आना होता था, यहाँ पे फिल्में हम उनके लिए स्क्रीनिंग कर रहे थे, वो सारी चीजें ये पर्पल फेस्ट में नहीं होगी। तो ये एक दुख की बात है क्योंकि हमारे जो बच्चे सेंसिटाइज होने चाहिए थे उनको थोड़ा कम समय मिला। प्री इवेंट एक्टिविटी या पोस्ट इवेंट एक्टिविटी डेफिनेटली कैन बी थॉट ऑफ कि इस बारे में बच्चों नहीं, को हम तो दिखाने- प्री इवेंट एक्टिविटीज तो हमारी शुरू हो गई है। ये प्री इवेंट एक्टिविटी लगभग 21 तारीख को शुरू हुई थी। वो जो पहली प्री इवेंट एक्टिविटी हमने यहाँ पे इवेंट बनाया है वो स्टेट चेस चैंपियनशिप फॉर दिव्यांग होंडा में हो रही है, और 27 तारीख से लेकर हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट है उनकी मैचेस होगी, क्योंकि ये लंबे समय तक टूर्नामेंट चलने वाले हैं, 10-10 दिन तक टूर्नामेंट चलने वाले हैं। तो हमारे 9, 10, 11, 12 अक्टूबर को जहाँ पे मेन इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट होगा उस समय ये सारी चीजें खत्म होती होगी, दिखाई देगी। हमने और उनका जैसे आपने बोला यहाँ पे सब स्टॉल्स लगेंगे, काम होगा, तो वैसे यहाँ पे अगर स्टॉल्स लगेंगे तो लास्ट ईयर यहाँ पे पूरा पर्पल फेस्टिवल जो इवनिंग का एंटरटेनमेंट इवेंट था और सब सेलिब्रिटीज आते थे, वो कहाँ पे होगा? अभी यहाँ पे तो स्टॉल्स आजू बाजू लगभग 150 स्टॉल्स यहाँ पे लगेंगे। इन हमारा जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पूरे दिन के लिए और रात के विशेषता रात के लिए, वो सामने जो आज एक कार खड़ी दिखाई दे रही ना, इसी तरीके का आइनॉक्स कार पार्किंग। हाँ, आइनॉक्स कार पार्किंग में इसी तरीके का एक बड़ा हॉल जहाँ पे लगभग 2000 लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी, इतना बड़ा हॉल यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। आज से लगभग 15 दिन है, हमने आधा अधिक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करवाया है। कब तक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर 5 तारीख तक हमें हैंडओवर करना चाहिए, मतलब 5 दिन पहले। जब हमारा इवेंट होगा 9 तारीख को इनॉग्रेशन होगा, उसके पहले 5 दिन मतलब 4 से 5 तारीख को हमारा पूरा 100% कंप्लीट किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पल फेस्ट के लिए हमारे साथ रहेगा। अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर जब बात कर रहे हैं तो गोवा में 2 साल से ये पर्पल फेस्टिवल हो रहा है, और इसका चैलेंज ये था, नॉट ओनली द वेन्यू, लेकिन चैलेंज था कि गोवा में जो ओवरऑल होटल्स है, ओवरऑल जो ट्रैवलिंग है, क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं या हमारे डेलीगेट्स यहाँ पे आते हैं तो गोवा में घूमने के लिए उनको भी मज़ा आता है। तो इज देयर एनी इम्प्रूवमेंट फॉर लास्ट 3 इयर्स कि गोवा का स्पेशली एटलीस्ट पणजी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिव्यांग लोगों के लिए एक्सेसिबल हो चुका है? दैट विल बी अचीवमेंट। नहीं, हमें बहुत सारे यहाँ पे जो फुटपाथ्स है, वो फुटपाथ पे ऊपर टेक्टाइल टाइल्स, हमारे जो यहाँ पे मिरामार बीच है नज़दीक वाला, वहाँ पे भी आपको एक्सेसिबल बीच रहेगा। हम एक्सेसिबल वहाँ पे चेयर्स, व्हील चेयर्स भी रखेंगे, और हम यहाँ पे जो क्रूज है, हमारे सारे क्रूज ओनर्स ने हमें क्रूज देने का वायदा किया है, और इसी के साथ जिस किसी को क्रूज पे जाना है वो अपना बुकिंग पहले से करवाएंगे। इस पर्पल फेस्ट की एक और बड़ी खासियत है, वो है कि सब कुछ हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। डिजिटाइज नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली आपको बुकिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन। हाँ, आपको स्कैन करके आपको पता चलेगा। एक बार स्कैन किया और आप उसका मेंबर बन गया तो आपके मोबाइल पे ही आपको सब असिस्टेंस पूरा मिल जाएगा, अपडेट सब कुछ रहेगा, सब कुछ अपडेट रहेगा। जो शेड्यूल है वो उसका अपडेट रहेगा, यहाँ पे कहाँ से कहाँ घूमना है, कौन सी चीज कहाँ पे मिलेगी, कौन से समय पे मिलेगी, यहाँ पे अपने मोबाइल पे आप ट्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सारे टीवीज लगे हुए रहेंगे, आपको जहाँ पे डायरेक्शन देखना है आज के दिन इसी वक्त कहाँ पे क्या कौन सा इवेंट चल रहा है और आपको कहाँ से जाना है, ये सारी जानकारी एक तो आपके मोबाइल से आएगी, दूसरी यहाँ पे बिठाए हुए टीवी से आएगी। मतलब आप जहाँ पे भी, एक तो वेन्यू हो गया, लेकिन गोवा में आप अगर घूमना चाहोगे, एटलीस्ट नजदीक नियर बाय लोकेशन जाना चाहोगे, तो
एक्सेसिबिलिटी है, दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक्सेसिबिलिटी है, वो प्लान कर सकते हैं, गोवा थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। बहुत ही एक्सेसिबिलिटी होगी। हमने बहुत सारे होटल्स को एक्सेसिबल कराए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आने वाले जो दिव्यांगजन है उनको किसी तरीके की मुसीबत में फंसना नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे तरीके से होटल को भी बता दिया है। बहुत सारे होटल्स आज एक्सेसिबल हो गए हैं और अपने दिव्यांग फ्रेंडली हो गए हैं। यही है, इसी के कारण आज गोवा एक एक्सेसिबल मॉडल स्टेट बन रहा है। और कोई भी सोच सकता है कि अगर मेरे घर में कोई दिव्यांग व्यक्ति है और हमें टूर निकालना है तो हम बिना सोचे गोवा आ सकते हैं। आपको हर होटल में 1-2 कमरे दिव्यांग जन के लिए मिलेंगे। What will be your achievement after 3 years down the line? अभी पर्पल फेस्टिवल आपने मतलब शुरू किया, उसके बाद चैलेंजेस भी आपने किए, उसके बाद अभी 3rd ईयर यू आर वेरी एनर्जेटिक टू सी इट। पहले 2 साल आपको देखते ही पता चल रहा था कि काम बहुत पड़ा है, कैसे करेंगे, लेकिन आज आपको देखते पता चलता है यू आर वेरी रिलैक्स, ये होगा, आपको कॉन्फिडेंस है। तो अचीवमेंट क्या है इस साल का अचीवमेंट आपका? बिकॉज एक फिगर ऊपर चला गया है, एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ चुकी है। पीएम मोदी जी ने भी ऑलरेडी अपने मन की बात में भी अप्रिसिएशन आपको कर लिया, कांग्रेचुलेशन दे दिया। डेफिनेटली इट्स अ टीम वर्क, लेकिन आपको इस साल का एक टारगेट आपने सेट किया होगा। सो व्हाट इज दैट टारगेट यू नीड टू अचीव? हम इस इवेंट को हम इवेंट नहीं देखते हैं, ये तो एक मूवमेंट है और ये रिवोल्यूशन है। जो कोई यहाँ पे आएगा, और पिछली बार जो आया था, अगर इस बार वो आएंगे तो उनको फर्क महसूस होगा कि यहाँ पे क्या उन्नति हुई है, क्या प्रोग्रेस हुआ है। और हम यही सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि ओवरनाइट 1 ही साल में सब कुछ बदल जाना चाहिए, लेकिन अगर आप 5 साल देखोगे, आप 5 साल का हिसाब देखोगे तो आपको जरूर पता लगेगा कि हमारी जो माइंडसेट है, हमारा जो परसेप्शन था, हमारे जो टारगेट्स थे, आज के दिन समाज में दिव्यांग लोगों के प्रति कितनी आस्था है, कितना सम्मान है, कितनी डिग्निटी है। और दिव्यांग जन को खुद ही क्या महसूस हो रहा है कि मैं कल जो जी रहा था और आज मैं जो सम्मान प्राप्त कर रहा हूँ वो किसकी वजह से? ये चेंज ऑफ माइंडसेट इज अ इम्पोर्टेंट सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस। ये बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए कि ये दिव्यांग जन ये इंक्लूसिव होना चाहिए। हम और वो इक्वालिटी उनको प्रदान होनी चाहिए। वो जो सम्मान, कहीं ऑफिस में बैठे बैठे, कहीं हम शाला में जो बच्चे जाते हैं वो बच्चों के साथ घूमना फिरना और उनको सम्मान मिलना, हर चीज में जो हम जो नॉर्मल जो दिव्यांग नहीं है उनके साथ खेलना कूदना, उनके साथ पढ़ाई करना, ये एक और ये आनंद है। आर यू सेटिस्फाइड विद द आउटपुट जो भी है? हम तो सेटिस्फाइड कभी भी नहीं होंगे, लेकिन हमारे काम पे हम संतुष्ट है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में है। लेकिन हम संतुष्ट इसलिए नहीं होंगे कि और भी बहुत कुछ बचा है, हमें करने लायक और बहुत सारी चीजें हैं। वो शायद एक रात में नहीं होगी, लेकिन जरूर 1 साल में बन सकती है, 10 साल में बन सकती है। हम कितना ही करो, विकास तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, उन्नति तो कभी खत्म नहीं होने वाली है। आज एक चीज हमने इनके लिए की तो दूसरे दिन हमें लगेगा इससे भी ऊपर होना चाहिए। हमने तो पहले शुरुआत की दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल स्कूल्स, वो आने के बाद हमें महसूस हुआ कि एक सेपरेट स्कूल के बजाय अगर हम इंक्लूसिव स्कूल, हर स्कूल में उनको अगर रिसोर्स रूम दे दिया तो और उन्नति होगी। उसके बाद में अगर एक रिसोर्स रूम मिल गया तो हमें लगेगा कि यहाँ पे और भी स्पेशल एजुकेटर चाहिए। जब वो एजुकेटर मिलते हैं तो हमें लगेगा कि यहाँ खेलने के लिए विशेष तरीके से यहाँ पे रैंप होने चाहिए और कोई सुविधा होनी चाहिए, ताकि हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको और सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये विकास तो चलता रहने वाली बात है, उसको कभी खत्म तो नहीं होगा। लेकिन हर साल जब हम दिव्यांग के लिए ये पर्पल फेस्ट बनाते हैं तो एक सोच समझ रखते हैं कि अगले तारीख तक हमारा क्या टारगेट है। आज आप देखोगे यहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए जो इक्विपमेंट्स जो भी अपने आर्टिफिशियल लिम्स यहाँ पे बनने शुरू हो गए, उनका मेंटेनेंस भी हो रहा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री दिव्यांशु केंद्र खुल गया, यहाँ पे हम स्पाइनल रिहैब सेंटर बन गया। ये सारी चीजें हम यहाँ पे होने लगी। डेफिनेटली ये चीजें शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, लोगों को उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिल रहा है। लेकिन एक चीज है जो एम्प्लॉयमेंट, जो हम देखते हैं कि स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट,
या एम्प्लॉयमेंट फॉर दिव्यांग लोगों के लिए, उस पे हम कहाँ फंसे हैं, क्योंकि दिव्यांग की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है या वो दिख रही है। अभी लोग बाहर आ रहे तो हमें दिख रहे हैं नंबर्स, पहले तो समझ ही नहीं आता था कि इतने लोग है भी क्या, मतलब द मोमेंट वी सॉ कि 80,000 90,000 ये फिगर्स दिख रहे हैं, रजिस्टर तो आप देखोगे तो 40-50 हज़ार ही होंगे। लेकिन इतना सब जब समाज में लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की एक दिक्कत आती है। सो एज अ मिनिस्टर, एज अ सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर इन द कैबिनेट, आपकी क्या सजेशंस हो गया, आपकी इनिशिएटिव क्या होगी कि ये लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट कैसे दें और उनको अपने पैर पे कैसे खड़े कर दें? बिकॉज ये फेस्टिवल से एक जागरूकता आती है, लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं। अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं खुद कमाऊं और घर पे मैं ना बोझ बनूं, लेकिन मैं खुद घर चलाऊं। बहुत ही अच्छा संकल्प है आपका और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी के बारे में सबसे पहले तो ये चीज आनी चाहिए कि मैं खुद के पैरों पर मैं कैसे कमाऊं, मेरा घर कैसा चलाऊं, मेरा संसार कैसा चलाऊं। ये होने के लिए हमने कई सारी चीजें की है। आप देखोगे कि इसी साल ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर को हमने बुला लिया है और एक अलग तरीके से बहुत सारे जो लोग यहाँ पे आएंगे वो एम्प्लॉयमेंट देने वाले रहेंगे। और इसका प्रयोग भी हमने पिछली साल किया था। आपको लगता है कि ये कई लोग यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम हो गया है। यहाँ पे हमारे जो 5 स्टार्स होटल है लगभग 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम दिला सके। और इनका जब रिव्यू आता है जो एम्प्लॉयर से तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिव्यू आता है। वो बोलते हैं कि आपने जो लड़कियां हमें दे दी थी वो इतनी फोकस्ड अपने काम पे है, उनको कोई किसी का बर्थडे नहीं लगता, किसी का त्योहार नहीं लगता, हर दिन वो काम लगे रहते हैं, जो दिया हुआ है काम वो करा के लेते हैं, कभी वो मोबाइल पर नहीं देखते हैं और उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। इस चीज के लिए हमने अभी फार्मास्यूटिकल्स और बहुत सारे और कॉर्पोरेट सेक्टर को बुला के एक हमने वहां पे सेमिनार रखा है ताकि इनकी जो मेला लग जाए कि दिव्यांग जनों का मेला, जिनके हाथ में कौशल्य है, जो स्किल्ड है, अपस्किल्ड है, रिस्किल्ड है और जो पढ़ाई में तेज है, जिनके हाथ में जो कौशल्य है उनके लिए काम देना ही हमारा कर्तव्य है। और इसी के लिए हम सरकार के साथ भी और एक व्हाट यू कॉल नया इनिशिएटिव लिया है। सरकार ने आज पहले तो 1-2 जगह पे कोई उनको समाधान मानना पड़ता था, आज हम 4% रिजर्वेशन 2% रिजर्वेशन हर अलग अलग डिपार्टमेंट में इनको दे रहे हैं। और हमने जो डेटा कलेक्शन करना शुरू किया है, पहले क्या होता था कि रिजर्वेशन करके एडवर्टाइजमेंट तो आ जाती थी लेकिन बेचारे दिव्यांग जन तक वो पहुंचती ही नहीं थी। आज के दिन डेटा आने के बाद हमें पता चलेगा अगर आज के दिन कंप्यूटर लिटरेसी में समझो 10 लोग चाहिए है और 2 लोग दिव्यांग क्षेत्र चाहिए, उनको रिजर्वेशन है, तो हम उनको ढूंढ निकालेंगे। अगर इस तालुका से इनको अब्सॉर्ब करना है, अगर उनको ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, वी विल गेट फ्रॉम द सेम तालुका फ्रॉम एनी ऑफ द विलेज। आपके पास डेटा रेडी है हर तालुका हर कॉन्स्टिट्यूएंसी? हाँ, हम डेटा यहाँ पे डेटा कलेक्शन करना शुरू किया है। बहुत ही बड़ा काम है। हर विलेज में जाके, हर घर में जाके हम डेटा ऐसा ही नहीं है तो जेन्युइन मतलब 100 से ज्यादा क्वेरीज हम उनके सारे, उनका नाम होगा, पता होगा, बाप का नाम होगा, नेशनैलिटी होगा, उनका स्किल होगा, उनका एजुकेशन होगा, उनकी हॉबीज रहेंगे, उनको क्या करना पसंद रहेगा, उनको तालुका में जॉब चाहिए या बाहर जॉब चाहिए, ऐसे सारी चीजों का एक संकलन करके हम उसका डेटा बनाएंगे। और एक MS क्वेरी पे, एक हमारे मैनेजमेंट क्वेरीज पे वो उनको सेग्रीगेट करके हम उनको कैंडिडेट किसी आस्थापन में समझो 5 लोगों की जरूरत है और ये विभिन्न ये हाउसकीपिंग है, फ्रंट डेस्क ऑफिस है, बैक ऑफिस है, उनको बुला के हम वहाँ पे छोड़ देंगे। वेरी नाइस। मतलब ये तो काम शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव, ये पर्पल फेस्टिवल के माध्यम से हो या आपके थॉट प्रोसेस से हो, लेकिन ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव डेफिनेटली सर आप ले रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम बोले तो बहुत सारा काम आपने लास्ट सो मेनी ईयर्स यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। लेकिन बिफोर आई वाइंड अप, ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो चुका है कि अभी इंटरनेशनल डेलीगेट्स जब यहाँ पे आएंगे तो ये डेफिनेटली चैनल भी पूरी दुनिया तक पहुंचेगा ऑनलाइन के माध्यम से। आपको क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहिए जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स और हमारे पूरे भारत से जो हमारे दिव्यांग भाई बहन आएंगे उनके लिए आपका मैसेज? जब आपने ये बात निकाली है कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स तो आएंगे और इसीलिए आज के दिन ये यूनाइटेड नेशन से हमने कोलैबोरेट किया है
और यूनाइटेड नेशन ने पूरा सपोर्ट किया है और लगभग 25 से 30 कंट्रीज से 30 राष्ट्र से यहाँ पे दिव्यांगजन आने वाले हैं और हमें पूरा वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट ऑल ऑफ देम विल कंट्रीब्यूट। वो लोग अपनी अपनी तरीके से विदेशों से आए हुए सभी तकनीक, सभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको जोड़ के जो भी प्रोडक्ट निकलेंगे वो हर किसी को काम आएंगे। और हमें बिल्कुल ही ये है कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पे जब आएंगे उनको भी लगेगा कि उनके देश में जाके भी ऐसा पर्पल फेस्ट होना चाहिए, ताकि जो विभिन्न कलाकार होते हैं और विभिन्न जो कौशल्य उनका होता है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इकट्ठा आने पर वो मजबूती आती है और भी बड़ा संकल्प हम कर सकते हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशन यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गए, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़ गई है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और बहुत सारे एनजीओज, दुनिया भर के सारे एनजीओज हमारे साथ काम कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, मुझे बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और ये एंटायर इंटरव्यू इतने अच्छे तरीके से डिटेल फॉर्मेट से आपने बताया, क्योंकि ये सिर्फ गोवा के लोगों के लिए नहीं तो पूरे दुनिया के लिए पता होना चाहिए कि ये पर्पल फेस्टिवल क्या हो रहा है, और उनके लिए भी ये फैसिलिटेट होना चाहिए कि जब आप आ रहे हो तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम दिया और हमारे साथ बात किया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया।